हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है सेलों का संयोजन। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है, आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर होता है सेलों का संयोजन। तो इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं कि सेल का संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है संधारित्र के संयोजन के बारे में, प्रतिरोध के संयोजन के बारे में, ठीक उसी प्रकार से इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम सेलों के संयोजन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मोटे मोटे अंदाज में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं कि सेल का संयोजन हम क्यों करते हैं और इसका संयोजन हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सेलों का संयोजन करते हैं। और यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम छोटे छोटे सेल को आपस में यहाँ पर जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से एक आपकी बड़ी सी सेल बन जाती है। उसी बड़ी सी सेल को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो यही बात इसकी परिभाषा में लिखी गई है। तो एक बार यहाँ पर हम परिभाषा को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपको बताने वाले हैं कि सेल का संयोजन हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो टॉपिक का हमारा नाम होता है सेलों का संयोजन और इसकी परिभाषा में आपको बताया जा रहा है जब परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो, आगे यहाँ पर आपको लिखा गया है, तथा परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ाना हो, तो उस स्थिति में सेलों का संयोजन करते हैं। इसी संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर इस परिभाषा में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताया जाता है कि जब हम किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाना चाहते हैं और अगर उस विद्युत परिपथ में धारा का मान कम है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेलों का संयोजन करते हैं। और यही जो आपका सेलों का संयोजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा आप सभी लोग को अच्छी तरह से आसान शब्दों में समझ आ जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सेलों का संयोजन हम कितने प्रकार से करते हैं और ये कितने प्रकार के यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है सेलों का संयोजन। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस प्रकार से हम प्रतिरोध का संयोजन करते हैं, संधारित्र का संयोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम सेलों का संयोजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेलों का संयोजन होता है मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और यहाँ पर जो आपका दूसरा होता है उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, और यहाँ पर जो आपका तीसरा होता है उसे हम मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम और यहाँ पर समांतर क्रम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो जो आपका यहाँ पर संयोजन कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेलों का जो हमारा संयोजन होता है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला जो आपका होता है वो श्रेणी क्रम होता है, दूसरा आपका क्या होता है, समांतर क्रम होता है। इन दोनों को मिलाने से यहाँ पर तीसरे का जन्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का ही फिगर हमने यहाँ पर बना रखा है। तो ये जो आपका यहाँ पर फिगर बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर कहते हैं। और ये जो आपका यहाँ पर फिगर होता है इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन का फिगर कहते हैं। जब हम मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे तो उस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को मिश्रित क्रम संयोजन के फिगर के बारे में बताएंगे, जहां पर आपको हम बताएंगे कि भैया ये जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है और यहाँ पर जो आपका समांतर क्रम संयोजन होता है, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रित क्रम संयोजन का फिगर बन के तैयार होता है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम सेल का संयोजन किस प्रकार से करते हैं और समांतर क्रम संयोजन में हम किस प्रकार से सेलों का संयोजन करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर में आपकी सेल लगी हुई है और आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी हमारी सेल होती है
उस सेल के अंदर में आप सभी लोग का एक छोटा सा प्रतिरोध होता है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और उस प्रतिरोध को यहाँ पर हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जितनी सेल लगी होंगी उतना ही यहाँ पर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपकी सबसे पहली बैटरी होती है, ये आपकी दूसरी बैटरी होती है और ये आपके यहाँ पर क्या होती है, तीसरी बैटरी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, इस पूरे क्रम के अंदर में n नंबर ऑफ सेल लगे होते हैं और इसके अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ स्मॉल आर प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी बैटरी होती है जिसको हम सेल कहते हैं, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है और अगली वाली यहाँ पर जो हमारी सेल होती है इसका जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कनेक्टेड होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेगेटिव वाला क्या होता है, अगली वाली सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये संयोजन क्या होता है, n सेल तक चलता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके बाएं परिपथ में आपका एक प्रतिरोध लगा होता है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम कैपिटल R से दिखाते हैं। यहाँ पर आप इस प्रतिरोध की जगह पर कोई भी आप दूसरा चालक यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे संयोजन होते हैं उसे हम यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जिसमें आपकी विद्युत धारा I बहती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन के फिगर के बारे में। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस क्रम में जो हमारा संयोजन होता है, ये जो हमारी सेल होती है जिसको आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है, ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। तो ये जो हमारा सेल होता है जिसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, इन सभी को हम कुछ इस तरीके से संयोजित कर देते हैं। तो इस केस में आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा सेल होता है जिसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रखे हैं, इसमें भी क्या होता है, इस तरीके से n नंबर ऑफ सेल लगे होते हैं। यहाँ पर आगे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसके अंदर में क्या होता है, ऊपर नीचे इस तरीके से n नंबर ऑफ सेल लगा होता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं कि सभी सेलों का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एक जगह पर आपस में कनेक्टेड होता है और सभी सेलों का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो आपस में इस तरीके से एक जगह पर यहाँ पर कनेक्टेड होता है। तो इस केस में आप जानते हैं कि इनका जो टर्मिनल होता है टर्मिनल ए और यहाँ पर जो आपका टर्मिनल बी होता है, जिसको आप सभी लोग बिंदु ए और बिंदु बी कहते हैं, इन सभी को उठा करके हम क्या करते हैं, आपस में बाएं परिपथ से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, विद्युत धारा बहती है बाएं परिपथ में। और आप देख पाते हैं कि बाएं परिपथ में आपका एक प्रतिरोध लगा होता है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम कैपिटल R से दिखाते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कोई समस्या या दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार आप सभी लोग इस पूरे को नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इस पूरे को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा और इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट में कोई समस्या या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आप सभी लोग को वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ में। अगले टॉपिक में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, इसके फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं, किस प्रकार से हम श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला प्राप्त करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। तो आज की क्लास हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में।